और चलिए अगली खबर देखते हैं। दमोह में आयोजित नई सिंचाई परियोजना के कार्यक्रम में वित्त मंत्री जयंत मलैया भावुक हो गए। ये भावुकता उनके अंदर की बेचैनी या घबराहट हो सकती है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा है कि वो अपने जीते जी दमोह की खुशहाली देखना चाहते हैं। तो जाना है, तय है, तो जो ये काम जैसे भी आप करके जाते हैं, ये आपके मन को भी संतोष देता है कि हम रहे, इस जनता के प्रतिनिधि थे और इस जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से किया। ये बनेगा, जब बन जाएगा उसके बाद मेरी इच्छा ये है, अगर ईश्वर ने मौका दे दिया तब तक जीवित रखा, तो मैं यहाँ की संपन्नता देखना चाहता हूँ। मेरे दिल में एक ये बात है, यहाँ की गरीबी खत्म हो, खेतों में किसानों के पानी पहुंचे, हरियाली आए। हम देखना चाहते हैं हर किसी का पक्का घर हो, हर किसी के पास गाड़ी हो, चेहरे खिले हुए, उजले कपड़े पहने बच्चे उनके, अच्छी बड़ी स्कूलों में पढ़ने जाए, ये देखने की मेरी इच्छा है। हर आदमी को जाना है, तय है जी। मंत्री जयंत मलैया के अंदर ये बेचैनी और घबराहट क्यों है? आज अचानक मंत्री जी को गांवों की खुशहाली, किसानों और उनके बच्चों के दुख दर्द क्यों याद आ रहे हैं? लोगों के साथ खेतों का रुख क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के 13 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन वहां के किसानों को कोई राहत या मदद शायद ही मिली है। सूखा घोषित कर देने भर से किसानों की समस्याओं का हल नहीं होता। कई किसान अपनी खरीफ की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हैं। अपनी मेहनत को अपने हाथों नष्ट करने का दर्द वो किसान ही समझ सकता है, जिसने अपने बच्चों की तरह अपनी फसलों को बड़ा किया था। जयंत मलैया जी, आप मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। अगर आप चाहते तो कैसे किसानों को मुआवजा समय पर नहीं मिलता? कर्ज में डूबे किसानों की आप आत्महत्या रोक सकते थे। नोटबंदी के बाद बेहाल किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध करा सकते थे। किसानों के बच्चे भी उजले कपड़ों में स्कूल जा सकते थे। गांव खुशहाल हो सकते थे, लोगों के चेहरे खिल सकते थे। खैर, अब भी वक्त है। मंत्री जी, अब तो किसानों को बीमा के पैसों का भुगतान करवा दीजिए, जिसे मार्च 2016 तक हो जाना था। सूखे की मार झेल रहे किसानों की रबी की बुआई के लिए खाद और बीज दिलवा दीजिए। कर्ज के चलते मौत को गले लगा चुके किसानों के परिवारों को मदद दीजिए। सूखे को लेकर कांग्रेस जबलपुर में नर्मदा के तट दुगारी घाट पर जल सत्याग्रह कर रही है। वो जबलपुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रही है। अब इसे भी सियासत कह सकते हैं। वैसे मंत्री जी की इस बेचैनी को चुनाव से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस देश की सरकारों और उसे चलाने वाले नेताओं की फितरत रही है कि चुनाव के वक्त ही उन्हें जनता की याद आती है। आशीष कुमार जैन, ETV न्यूज। और